दोस्तों, हाल ही में चीन में एक तारीखी इजलास मुनाकद हुआ जिसने पूरी दुनिया की तौजह अपनी तरफ मबजूल कर ली। बीजिंग में एक के बाद एक जहाज उतर रहा था और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और सुदूर वहां पहुंच रहे थे। सरख कालीन बिछाया गया, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी दस्ते मौजूद थे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। ये महज एक आम इजलास नहीं था बल्कि एक ऐसा मौके था जिसमें मुस्तकबल की आलमी सियासत और मईशत के बड़े फैसले होना थे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो बुराहे करम हमारा चैनल हिस्ट्री जर्नी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। ये इजलास शंघाई ताउन तंजीम ASEAN का सालाना इजलास था। ये तंजीम 2001 में कायम हुई थी और इस वक्त उसके अरकान में पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं। उस अजलास का बुनियादी मकसद ख़त्े में इम्न कायम करना, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करना और रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती व माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान के लिए ये अजलास ख़ास अहमियत का हामिल था। यहाँ CPEC के दूसरे मरहले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ग्वादर पोर्ट को मजीद फ़ाल करने, नई मोटरवेज और रेल मंसूबों को आगे बढ़ाने और इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने के मंसूबे ज़ेरे गौर आए। इन मंसूबों के ज़रिए लाखों नौजवानों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खत्े के लिए खुशहाली का पैगाम है। चीन के लिए ये इजलास एक और वजह से भी खास था। इस दौरान दूसरी आलमी जंग में फतह की 80वीं सालगिरह थी। सालगिरह मनाई गई। बीजिंग में शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें जदीद हथियारों, मिसाइलों और फौजी ताकत का मजाहिरा किया गया। सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में कहा कि चीन दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं, बल्कि ताउन और अमन का ख्वाहां है। इनके अल्फाज दुनिया के लिए एक मजबूत पैगाम थे कि एशिया अब अपनी ताकत और इत्तेहाद के जरिए एक नया बाब खोलने जा रहा है। इस अजलास को दुनिया भर के मीडिया ने बुराह रासत दिखाया। बीन-उल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने उस पर तफसीली तबसरे किए और कहा कि ये अजलास आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदलने वाला है। ग्रुप फोटो जिसमें तमाम सरबराहान एक साथ नजर आए, तारीख का एक ऐसा लम्हा था जो आने वाले बरसों तक याद रखा जाएगा। ये इजलास सिर्फ मौजूदा हालात के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबल की एक झलक भी पेश कर रहा था। नई सड़कें, तवानाई के मंसूबे, तालीमी तबादले और डिजिटल माइशत के मौक़े इस बात का सबूत हैं कि आने वाले बरसों में एशिया दुनिया की क़ियादत करेगा। आज मगरिब का असर व रसूख कम हो रहा है और एशिया एक अभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। इस इजलास ने यह भी साबित किया कि इख्तिलाफात के बावजूद ममालिक एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे रवायती हरीफ भी एक ही मेज पर बैठे और यही बात दुनिया को उम्मीद दिलाती है कि शायद आने वाले वक्त में खते में अमन की नई राहें खुलें। ये इजलास तारीख में एक सिंगमैल की हैसियत रखता है। आने वाले मूर्खीन शायद ये लिखें कि 2025 में बीजिंग का इजलास वो लम्हा था जब एशिया ने एक नई समत अख्तियार की, जब मुख्तलिफ कौमें और हुकूमतें एक साथ आएं और दुनिया को एक नए दौर की तरफ ले जाने का अज़्म किया। आइए मजीद बात आगे बढ़ाते हैं। चीन में होने वाला यह अजलास एक गैर मामूली और तारीखी मौका था जिसने दुनिया भर की तौजह अपनी जानिब खींच ली। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े रहनुमा एक ही मेज पर जमा हुए और ये मंजर खुद इस बात की दलील था कि मौजूदा दौर में सफारतकारी और मुकालमा आलमी सियासत का सबसे अहम हथियार है। ये इजलास महज एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसा सिंगमेल था जो आने वाले बरसों में खते और दुनिया की सियासत पर गहरे असरात डाल सकता है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, जिनमें माशी तावन, खते का अमन व इस्तेहकाम, आलमी तिजारत, तवानाई के मंसूबे, माहौलियाती तब्दीली और आलमी सिक्योरिटी के मसाइल शामिल थे। खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि अगर एशियाई ममालिक बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें तो न सिर्फ खते की तरक्की में तेज़ी आएगी बल्कि दुनिया में एक नया तवाज़ुन कायम हो सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया और कहा कि खते की तरक्की के लिए सब ममालिक को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने जोर दिया कि गरबत, बेरोजगारी और माशी बहरान जैसे मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत इस इजलास की एक बड़ी खास बात थी, क्योंकि पाक भारत ताल्लुकात हमेशा दुनिया भर में जेर बहस रहते हैं। उनकी मौजूदगी ने इजलास को मजीद अहमियत बख्शी और ये पैगाम दिया कि अगर दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक भी एक साथ बैठ सकते हैं, तो बड़े मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग बतौर मेजबान इस इजलास में मरकजी हैसियत रखते थे। उन्होंने वाजह किया कि चीन दुनिया को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए प्राज़्म है और वो आलमी अमन, तजारत और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। उनकी क़ियादत में चीन ने न सिर्फ अपने माशी मॉडल को दुनिया के सामने रखा, बल्कि दीगर ममालिक को ताउन की दावत भी दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजलास में अहम निकात पर रोशनी डाली, खास तौर पर तवानाई के मंसूबों और आलमी तिजारत के हवाले से। इनकी तकरीर ने यह वाज़ेह किया कि रूस एशियाई खुते में अपना असर व रसूख मजीद बढ़ाना चाहता है और यह ताउन मुस्तकबल के लिए निहायत अहम साबित हो सकता है। ये इजलास इस बात की इकासी करता है कि जब बड़े रहनुमा एक साथ बैठते हैं तो फैसले सिर्फ एक खुत्ते तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया पर असर अंदाज होते हैं। आलमी तज्जिया नगारों का कहना है कि ये मीटिंग दरअसल एक नए दौर का आगाज है, जहां एशिया दुनिया के फैसलों में मरकजी हैसियत अख्तियार करता जा रहा है। नाजरीन के लिए ये वीडियो इस वजह से भी अहम है कि उसमें न सिर्फ इजलास की तफसीलात बयान की गई हैं, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि इन मुलाकातों के पीछे असल पैगाम किया है। ये इजलास मुस्तकबल में पाकिस्तान, भारत, रूस, चीन और दुनिया के दीगर ममालिक के ताल्लुकात पर गहरे असरात डाल सकता है और शायद आलमी सियासत का नक्शा ही बदल दे। ये इजलास सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक नया रास्ता मुतयन करता है। अगर ये ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाते हैं, तो आने वाले वक्त में तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत और मईशत के शाबों में भी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। यही वजह है कि इस अजलास को एक तारीखी मोड़ कहा जा रहा है, जिसके असरात आने वाले बरसों में जरूर सामने आएंगे। ये अजलास हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया में इख्तिलाफात और कशीदगी के बावजूद अगर बड़े रहनुमा एक मेज पर बैठने का हौसला रखते हैं, तो बड़े से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है। बातचीत और ताउन के जरिए ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो जंगों और तनाजुआत से बंद हो जाते हैं। इस मुलाकात ने ये उम्मीद पैदा की है कि मुस्तकबल में न सिर्फ एशियाई खुते, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यही तर्ज अमल आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबल की जमानत बन सकता है, जहां अमन, तरक्की और खुशहाली सबके हिस्से में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो बिराह करम हमारे चैनल हिस्ट्री जर्नी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती, दिलचस्प और तारीखी वीडियोस लेकर आ सकें।